ज़कात इस्लाम का वो मजबूत निज़ाम जो माशरे से गुर्बत को खत्म करने की ताकत रखता है। अगर यही ज़कात मुनज़्ज़म अंदाज में मुस्तकीन तक पहुंचे तो एक खुद कफील और मजबूत उम्मत की तामीर मुमकिन है। इसी मकसद के तहत ज़कात सेंटर इंडिया मुंबई यूनिट के ज़ेर तमाम इस्लाम जिमखाना मुंबई के ताउन से एक बामकसद तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में मुंबई शहर की मारूफ समाजी, मजहबी, सहाफती और सियासी शख्सियात के साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने भी बड़ी तादाद में शिरकत फरमाई। आइए देखते हैं आमना सामना मीडिया की एक खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए उसमें इब्राहिम साहब जिस तरह से ये ज़कात सेंटर इंडिया काम कर रहा है और इस्लाम खाना भी इस पे पूरा ताउन कर रहा है, इसको लेकर जो 4 साल है इनकी खिदमत रही, उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। ज़कात सेंटर इंडिया का 4था साल है, ये पूरे हिंदुस्तान में है। ये बॉम्बे का जो चैप्टर है यहाँ से शुरू हुआ है, ये 4था साल है। हमने काफी सक्सेस स्टोरी देखी है कि कुछ लोग ज़कात लिए इनसे, लेकिन बाद में आज ज़कात देने के काबिल हो चुके हैं, क्योंकि ये छोटे बिजनेस या जो हमारे बच्चों में या हमारे बच्चों में जो हुनर है उसको देखकर लोग पैसा उनको इंक्वायरी करके देते हैं और बाद में वो लोग मेहनत करके उसी पैसे के जरिए अच्छी खासी आमदनी करते हैं और बाद में वो पैसा रिटर्न भी करते हैं और ज़कात देने के लायक बन जाते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। हम चाहते हैं कि जिंदगी भर लोग ज़कात लेते न रहे, बल्कि ज़कात एक बार लिया तो उसी से फायदा उठाकर इस लायक बन जाए कि ज़कात देने के काबिल हो जाए। तो आगे जाके ये सिलसिला बढ़ता रहेगा। ये 4था साल है। इंशाल्लाह अगर हमारी मेहनत रही और आज काफी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस आया हमारे बीच में, उनके जरिए भी बात पहुंचेगी लोगों तक, तो ये मैसेज जाएगा ज़कात सेंटर के ताल्लुक से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें इसको और ये आगे फॉरवर्ड करें और इनको इसको शेयर करें, ताकि मतलब लोगों को मालूम पड़े कि ये काम भी हो रहा है। तो मैं ज़कात सेंटर के तमाम जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और जिम खाना इनके साथ पहले भी दिया है, आगे भी देते रहेंगे। हम चाहते हैं कि ज़रा आगे बढ़े। जी, आप सबका बहुत बहुत में एक तरह से करोड़ों मुसलमान हैं और जो ज़कात की जो रकम है वो भी कई हजार करोड़ में मैं समझता हूँ है, जिससे कि बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़े इदारे बन सकते हैं, लेकिन वो बेतरतीब है। इस बेतरतीबी को लेकर आप क्या कहना चाहिए मुल्क के लोगों को या जो ज़कात देने वाले हैं इनको क्या मैसेज देना? हमारी कौम में सिस्टम है, छोटी छोटी रकम देते हैं वो किसी के काम नहीं आती। अगर आपने किसी को 200-500 हजार रुपया दिया तो काम नहीं आती, तो एक साथ बड़ी रकम देना चाहिए किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी काम के लिए, ताकि वो पैसे से उसको फायदा पहुंचे और बाद में ज़कात इंडिया भी मजबूत होगा, जो हेल्प लेता है वो मजबूत होगा और ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। तो हम चाहते हैं कि जो ज़कात का सिस्टम है बांटने का, वो बांटने के सिस्टम को चेंज किया जाए। हमारे यहाँ पहले कॉन्सेप्ट था बैतुल माल का, आज वो कॉन्सेप्ट नहीं है। आज मतलब ज़कात कहीं से कोई बिहार से आया, कोई यूपी से, उसको बांट दिया हमने, वो ज़कात पहुंची नहीं पहुंची, उसका काम हुआ नहीं हुआ कुछ मालूम नहीं पड़ता। तो चाहता हूँ कि जिम्मेदार जो लोग चलाते हैं ज़कात सेंटर इंडिया, उनके जरिए आप ये रिश्ता कायम कीजिए, ताकि आपको सही जगह आपकी ज़कात जाएगी और सही उसका इस्तेमाल भी होगा और जो उसका मकसद है फायदा का, उस सही फायदा ही पहुंचेगा लोगों तक। जैसे बताया गया कि मुल्क के अंदर 24 रियासतों में ज़कात सेंटर इंडिया के सेंटर बन चुके हैं, तो वहाँ के जो मकामी लोग हैं ये बात लोगों तक पहुंचे, जैसे इन्फ्लुएंसर है बहुत सारे, उनके जरिए बात पहुंचेगी, तो उनको क्या कहना चाहिए उन लोगों के ज़कात सेंटर इंडिया से वो अपनी रियासतों में रास्ता कायम करें? जो यहाँ मौजूद है और जिन्होंने इनकी बात सुनी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बात को आगे पहुंचाए। तो आगे पहुंचे जो हमारे जिम्मेदार मुसलमान उसको देखेंगे तो महसूस करेंगे कि सही सेंटर है, सही जगह है, तो यहाँ लोग देना शुरू करेंगे। तो उनको आज के बाद 2 साल 3 साल बाद उनको मालूम पड़ेगा कि उनकी मदद से कितना आगे बढ़ गया इदारा और कितने लोगों को फायदा पहुंचा। तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है और मैं समझता हूँ कि ये 2nd-3rd ईयर लोग आए हमारे बीच में, तो जाहिर बात है कि वो काम से खुश है इसलिए आए हैं और उनके काम से हम बड़े खुश है, इसलिए हम लोग उनको बार बार बुलाते हैं, दावत देते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बात को आगे पहुंचाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात सेंटर इंडिया का बुनियादी मकसद ये है कि वो लोग जो इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं, अपनी मूड़ी लगाते हैं और अपना कारोबार चलाते हैं, उनको इस दलदल से निकाला जाए और उनको पैसे देकर ऐसे कारोबार को सेट किया जाए कि साल 2 साल के बाद वो खुद ज़कात देने वाले बने। और अल्हम्दुलिल्लाह इन पिछले 4 सालों में ये एग्जाम्पल सेट हुआ है कि लेने वालों में से एक बड़ी तादाद ऐसी है जिन्होंने खुद आकर पैसे दिए और ये कहा कि हमारी जरूरत पूरी हो चुकी है और अब जो है ये माल दूसरों की जरूरत में इस्तेमाल किया जा सके।
जी अरविंद पटेल साहब, ज़कात को लेकर जो निज़ाम है मुसलमानों में जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया किस तरह से काम कर रहा है, आपकी क्या रोशनी डालेगी? ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया बेहतरीन काम कर रहा है। पिछले 4 सालों से ये काम कर रहा है। कई सैकड़ों लोगों को इन्होंने ज़कात देकर खुद कफील बनाया, अपने पैरों पे खड़ा किया है। हमने जब इनके बात देखी सुनी, हमको भी ऐसा महसूस हुआ कि ज़कात सेंटर इंडिया के लिए अपील करनी चाहिए। उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया, ज़कात की ताकत, कि आपकी ज़कात में वो ताकत है कि ज़कात लेने वाले को कुछ साल बाद ज़कात देने वाला बना देता है। तो मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, आप ज़कात सेंटर इंडिया की अपनी ज़कात दीजिए, ज़कात की ताकत को आप भी जानिए और लोगों को खुद कफील बनाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मेरे दोस्तों भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं कि रमजान का मुबारक महीना है, अपनी ज़कात जो आप पर मेरे पर सब पर फर्ज है, ज़कात सेंटर इंडिया को अपनी ज़कात का कुछ हिस्सा ताउन कीजिए। 4th ईयर है इनका और अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से मैं खुद भी देख रहा हूँ, मेरे अब्बू भी इसमें इन्वॉल्व है और इस शहर की जानी मानी हस्तियां इसमें इन्वॉल्व है। जो ज़कात सेंटर एक सेंटर बना हुआ है जहाँ पर हम कर्ज़ात कलेक्शन कर रहे हैं, तो आप प्लीज इसमें अच्छे से ताउन करिए। काफी लोगों की मदद की जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोगों को जो ज़कात दे रहे थे, जो ज़कात ले रहे थे, वो ज़कात आज दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़कात सेंटर इंडिया का काम है, अल्लाह इनको और तरक्की दे, मेरी दुआ है इंशाल्लाह। तो प्लीज इसमें ताउन कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप तमाम लोगों को रमजान की मुबारक। हालांकि आखिरी अशरा कल शुरू हो रहा है। ज़कात सेंटर इंडिया जो है, इसकी तश्कील को अभी महज 4 साल ही हुए हैं, लेकिन जिस मुनज़्ज़म तरीके से इन तमाम अफराद ने काम किया है, एक काबिल मुबारकबाद है। पूरी टीम, तकरीबन तमाम ही लोग जो हैं इसमें, चेयरमैन से लेके और जो ऑफिस बेरर्स हैं और जो कारकुनान हैं, इन तमाम लोगों को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। इन लोगों के साथ कहीं ना कहीं साबका पड़ा है, वास्ता रहा है, इन्वॉल्वमेंट हुआ है। मुझे पूरा यकीन है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरे मुनज़्ज़म तरीके से बहुत अच्छा काम करेगी। उनका सबसे अच्छा जो कंसेप्ट है वो ये कि ये लोगों को, खासकर ख़वातीन को, उनके अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रही है। ज़कात सेंटर इंडिया का जो वो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जिसमें लोगों की पूरी कोशिश ये रहेगी कि जो लोग ज़कात ले रहे हैं वो ज़कात देने वाले बने और इसी तरह का काम होना चाहिए। वरना आप जितनी चाहो ज़कात बांटो, वो कभी ये वो ऐसा कुआं है, वो ऐसे खाई है, वो कभी भर नहीं सकती। और हमने खुद ही देखा है कि सालों से लोग ज़कात दे रहे हैं, लेकिन अगर उनको इनके तर्ज पर अगर ज़कात दी जाए और उनको उनके पैरों पर खड़ा किया जाए, जो भी ख़वातीन हैं, जो लड़कियां हैं, जो वो हैं, जो मर्द हजरात हैं, तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। मैं लोगों से अपील करूंगा इस ऑर्गेनाइजेशन के ताउन के लिए, और सिर्फ ताउन ही नहीं, मैं तो चाहता हूं कि लोग है ना ऐसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े और जुड़ कर काम करें, ताकि ये कारवां जो है वो मजीद बढ़ता जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और नोबल कॉज है। ये मेरा शायद दूसरा साल है। यूसुफ भाई अल्हम्दुलिल्लाह हर साल यहाँ पर करते हैं और पिछले साल भी मैं आया था और मैंने पूरी चीजें, इनकी अकाउंटेबिलिटी और किस तरह से ये काम करते हैं, किस तरह से ये लोगों तक ये ज़कात के पैसे कलेक्ट करके ज़कात के पैसे मुस्ताहब लोगों तक पहुंचाते हैं। और सबसे बेहतरीन और खूबसूरत अंदाज इनका ये है कि 200, 500, 1000 रुपए नहीं देते, ये ऐसी रकम देते हैं जिससे लोगों का रोजगार और कारोबार शुरू हो सके, ताकि एटलीस्ट वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपने घर की जिम्मेदारियां संभाल सके, ताकि आते साल जब वो ज़कात लेने के भी सोचे उसको शर्म आवे कि अब मैं खुद कारोबारी हो गया हूँ। तो ये बहुत अच्छा कॉज है इनका और 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने कलेक्ट कर लिए हैं और 2000 से ज्यादा जॉब क्रिएट की है। 950 बिजनेस, स्मॉल स्केल बिजनेस हाउस इन्हें इंशाल्लाह क्रिएट किए। तो ये बहुत अच्छा नोबल कॉज है। मैं जुड़ा हुआ हूँ इंशाल्लाह ताला और मैं जो देखने वाले उनसे भी अपील करूंगा कि जरूर अपने ज़कात का जो भी आप ज़कात अमाउंट निकालते हो एटलीस्ट 20% ज़कात यहाँ पर देके देखिए इंशाल्लाह ताला। सारी अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, कहाँ पैसा जाता है, उससे क्या कारोबार होता है और किस तरह से वो यूटिलाइज कर रहा है और इंशाल्लाह उसका रिजल्ट क्या है, एंड तक ये रहते हैं। तो ज़कात की ताकत, तो ज़कात की ताकत अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहीं पर महसूस की है कि यही है असली ताकत जो है। बैतुल माल का जो कॉन्सेप्ट एक जगह जमा हो और फिर उसके बाद स्क्रूटनी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, कौन दे,
सही उसका मुस्ताहब है और क्या कारोबार में क्या फील्ड में वो काम कर रहा है उसको उस फील्ड में एंकरेज करके इंशाल्लाह ताला उनके अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, मुझे बहुत पसंद आया। देखिए दूसरा साल है मेरा, मैंने लास्ट ईयर भी इनके लिए लोगों से अपील की थी और मैंने इसको पूरा स्टडी किया है, देखा है कि ज़कात सेंटर इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि ये लोग जो इनका कॉन्सेप्ट है कि भाई हम ज़कात लेने वालों को ज़कात देने वाला बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है और आज बहुत ज़रूरत है हमारी सोसाइटी को, आज के माहौल में हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करना ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए और ये काम ज़कात सेंटर इंडिया बहुत अच्छे से निभा रहा है। तो मैं सारे लोगों से अपील करूंगी कि वो अपनी ज़कात का कुछ हिस्सा यहाँ भी दे। देखिए बहुत सारे लोग अगर देंगे तो आज ये एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि कुछ लोग हैं, जैसे 10 करोड़ लोग हैं जो हमारे, उसमें से 1 करोड़ लोग ही ज़कात दे रहे हैं, 9 करोड़ लेने वाले। तो अगर ऐसा होगा तो उसमें हम किस तरह उनको पूरा कर पाएंगे। तो आज जरूरत है कि जो 9 करोड़ लोग लेने वाले हैं उनको देने वाला बनाया जाए ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हों और ये जो हमारा जो गैप है देने वालों और लेने वालों के बीच में वो खत्म हो जाए। सबसे पहले तो ये कि ज़कात एक चैरिटी नहीं होती है, वो हमारे ऊपर फर्ज इबादत है। और दूसरी चीज ये हमारे माल को न सिर्फ पाक करती है बल्कि ये हमारी ज़हनियत को भी पाक करती है और इस बात का एक मैसेज देती है, एक पैगाम देती है कि जब आप ज़कात किसी में तकसीम करते हैं, देखिए यहाँ पर जो लोग ज़कात देते हैं या जो लेते हैं, तो देखिए मेरी सोच ये है कि नेक काम करने वाले की नीयत को अल्लाह देखता है, उसके अमल से उसके अमाल होते। तो हम जिसकी मदद कर रहे हैं, जैसे ये जो आप देख रहे हैं ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया, आज इनका जो निज़्मुल है, इनका मकसद ये है कि भाई हर अपने लेने वाला देने वाला बन जाए, लेकिन वो तब बनेगा जब हम खुद उनको मजबूत करेंगे। अब इनका सबसे अहम चीज एक अच्छी ये लगी ज़कात सेंटर इंडिया की कि ये उन लोगों को ज़कात देते जो अपना रोजगार, अपना जो खुद कफील होना चाहते थे। बहुत जरूरी है राशिद भाई कि आज हम लोगों की कौम का अलमिया ये हो गया है मुसलमानों का कि हम लोग दूसरों पर तनकीदे और उन पर तंजिया बातें करते हैं, कसीदे करते हैं, लेकिन हम लोगों का मकसद ये होना चाहिए कि जिंदगी में आप जिसकी मदद कर रहे हो तो आप देने वाले की, जिनको आप दे रहे हो, आप उनकी दुनिया नहीं संवार रहे हो बल्कि वो आपको आपकी आखिरत संवारने का मौका दे रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से यही कहना चाहूंगी कि ज़कात सेंटर इंडिया से जुड़े और अपनी जो ज़कात की सही मानी है, देखिए ज़कात को तकसीम करना बड़ी बात नहीं होती, वो सही लोगों तक पहुंचाना बड़ी बात है। तो ज़कात सेंटर जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ अपना जो काम अंजाम दे रहा है, तो लोगों से अपील है कि उनके साथ जुड़िए और अल्लाह ताला आगे हम सभी से खिदमत खल्क के इस तरीके के काम लेते रहे। शुक्रिया। आज हम सब यहाँ पर एक पावरफुल कॉन्सेप्ट की यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं, ज़कात की ताकत। ज़कात सेंटर में हम लोग आप सब इनवाइट हुए हैं यहाँ पर इस्लाम जिमखाना में, और माशाल्लाह मेरा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आपको पता है कि आपका ज़कात 20% आप ज़कात सेंटर को दें ताकि जो ज़कात लेने वाला है और देने वाला बने। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो आप लोग सब लोग ज्यादा से ज्यादा इस अच्छे काम के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वाइटेड है, तो आप लोग जरूर इसमें ज्वाइन करें। और मैं भी इंशाल्लाह हमेशा इसमें ज्वाइन होती हूँ, लास्ट ईयर में आई थी, उसके पहले भी आई थी, और इंशाल्लाह हम लोग हमेशा इसको सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। आज तो मैं आई हूँ ज़कात सेंटर में, तो मुझे इतनी ज्यादा मतलब खुशी हुई। आज पहली बार मैंने ऐसा देखी कि ये ज़कात सेंटर इतने लोगों की हेल्प कर रहा है। तो ज्यादा तो नहीं कहना चाहूंगी मैं, बस ये कितना कहना चाहूंगी, अगर आप ज़कात अपने घर से निकालते हो तो ज़कात सेंटर पे सिर्फ 20% दीजिए, तो ताकि ये आगे के लोगों को मदद कर सके और जो रियल जिसको जरूरत है वो इन लोगों की मदद करे, ताकि जो अभी जो ज़कात देने वाले हैं वो आगे भी खुद दूसरों को दे पाए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे इधर आके, बस इतने कहना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। तो ज़कात सेंटर इंडिया एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बड़ा काम कर रहा है, और ये है कि वो लोग ना रोजगार दे रहे, ठीक है, लोगों को काम दे रहे, और है ना जो ज़कात आज लेने वाला है कल वो इंशाल्लाह ज़कात देने वाला बन जाएगा।
और ना मतलब ऐसा है कि हम चाहते हैं कि आप लोग भी ज़कात सेंटर इंडिया के साथ जुड़े, क्योंकि अभी आप लोग जहां ज़कात देते हैं ना, वो 100% नहीं पता है कि वो कौन से काम में इस्तेमाल हो रहे, ठीक है। तो हम चाहते हैं आप लोग भी आगे आए और ज़कात सेंटर इंडिया के साथ जुड़े और उनको ज़कात दे, और आपका जो पैसा है वो सही हाथों में जाएगा, सही जगह इस्तेमाल होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सबको, मेरा नाम है कैफी शेख और मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आके, इनका इनिशिएटिव देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज हम जिसकी मदद कर रहे हैं वो कल दूसरों को मदद करने वाले बनेंगे। सो आप भी अपनी ज़कात सही जगह दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो ज़कात कलेक्ट होती है वो छोटे बिजनेस जरूरतमंदों को छोटे बिजनेस शुरू करने में यूज की जाती है। सो आप लोग भी अपनी ज़कात सही जगह दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस मैं आप लोग से गुजारिश करती हूँ कि आप अपनी ज़कात का 20% हिस्सा आप ज़कात सेंटर इंडिया को दें, ताकि आने वाले साल में ज़कात लेने वाले ज़कात देने वाले बन जाए। तो गाइस आओ हम सब मिलकर एक मूवमेंट्स बनाएं, ज़कात की ताकत से गरीबी हटाएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो इस्लाम में ज़कात देना सिर्फ एक इबादत ही नहीं बल्कि सोशल सिस्टम है। तो अगर आप लोग अपनी ज़कात में से 20% ज़कात अगर हेल्प के लिए देते हो ज़कात सेंटर इंडिया में, तो काफी बेरोजगार लोग की हेल्प हो जाती है, बहुत लोगों की मतलब मदद हो जाती है। तो जैसे कि रमजान चल रहा है तो हम लोग हर कोई ज़कात निकालता है, तो अगर ज़कात सेंटर इंडिया में देंगे तो काफी बेरोजगार लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो ये सिर्फ एक फाइनेंशियली हेल्प नहीं है, एक इबादत भी है। थैंक यू सो मच। Be support Zakat Center India.